नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल लर्निंग में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सभी पहचानते होंगे ये कहाँ का चैप्टर है। क्लास 12 का एनसीईआरटी का क्लास 12 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में जितना भी बोल लें कम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। साइंस के यदि आप स्टूडेंट हैं, चाहे नीट का तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन भी में जूलॉजी से बीएससी कर रहे हैं, या किसी भी भारत की किसी भी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी का इंट्रांस का तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन तो कर रहे हैं, उसमें तो है ही इम्पोर्टेंट, नीट के लिए इम्पोर्टेंट है ही। अगर किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जैसे DU, JNU, बेंगलोर यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जो अच्छा यूनिवर्सिटी, अगर उसका इंट्रांस एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं बच्चे आप, तो आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर या पूरे एनसीईआरटी चैप्टर जो 12th का आना चाहिए, अच्छे से टिप पर होना चाहिए आपके। कि कोई भी सवाल पूछ दे, एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम सवाल आते हैं बच्चे, आपको आना चाहिए। कितना भी बाहर से पढ़ ले, कितना भी वीडियो लेक्चर देख ले, लेकिन अगर एनसीईआरटी का आप लाइन टू लाइन नहीं पढ़े हैं ना, तो सब बेकार है। क्वेश्चन जब भी बनता है एनसीईआरटी के अंदर से ही बनता है बच्चे। नीट का मैक्सिमम बच्चे नीट का तैयारी करते हैं, नीट में आप देखते होंगे प्रत्येक साल 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिपीट होते हैं, और आसान आसान सा क्वेश्चन आते हैं। कोई जब टीचर पढ़ाते हैं वीडियो लेक्चर में, तो लंबी लंबी बातें, बड़ी बड़ी बातें, चीज़ बड़ी बड़ी इंटरनल चीज़, भीतर का चीज़ सब बताते हैं, जो उतना काम नहीं आता है एग्जाम में। क्वेश्चन कहाँ से आता है? तो बस एनसीईआरटी का लाइन सीधे डायरेक्ट एज इट इज उठ के आ जाता है बच्चे। ओके, तो आपको एनसीईआरटी का लाइन्स कम से कम मेमोराइज कर ले। अगर ये हो गया, उसके अलावा आप आगे जितना भी नॉलेज ले सके वहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन कम से कम आपको एनसीईआरटी पूरा पढ़ना चाहिए, लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए, और 3 से 4 पढ़ने हैं। 2 डिजिट फिगर में 10 से ज़्यादा बार पढ़ना चाहिए आपको एनसीईआरटी पूरे चैप्टर को, इधर से उधर, चाहे 11th का 12th को हो, तब आपको कमांड होगा अपने नॉलेज पे। किसी भी एग्ज़ाम में आप कम से कम साइंस का जो बायोलॉजी का क्वेश्चन होगा, आपसे एक भी नहीं छूटेगा, कहीं से भी हो आपसे एक भी नहीं छूटेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन 11th 12th के सिलेबस से रहता है बच्चे, कहीं भी। ओके, तो हम ज़्यादा, आप सभी भी ज़्यादा जानते होंगे। सीधे चैप्टर शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से लाइन बाय लाइन बताएंगे, सभी का हिंदी बताएंगे, और कहाँ से क्वेश्चन कब पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में कब को क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्या क्वेश्चन बना है लाइन से, सब बताएंगे बच्चे। आइए शुरू करते हैं, बने रहे हमारे चैनल के साथ, ठीक है बच्चे। आइए स्टार्ट करते हैं। कहीं कहीं पर जरूरी होगा तो ट्रिक भी बताएंगे, ताकि आपको आसानी से मेमोराइज हो जाए। शुरू करते हैं बच्चे। एज यू आर अवेयर, ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इन विविपेरस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, ह्यूमन्स जो रिप्रोड्यूस करता है कैसे, सेक्सुअली, ए सेक्सुअली, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बच्चे। और विविपेरस है, विविपेरस में फिर से बता दूं, 2 प्रकार का होता है, विविपेरस और ओविपेरस। जो मेमल्स है, मेमल्स को विविपेरस में रखा गया है। विविपेरस का मतलब होता है जो यंग वंस, मतलब जो बच्चा पैदा करता है, डायरेक्ट बच्चा पैदा करता है अपने जैसा एडल्ट होता है वैसा ही बच्चा होता है, 2 हाथ 2 पैर, सब चीज़ वैसा ही होगा, बस साइज़ उसका छोटा होगा, सब चीज़ छोटा होगा, लेकिन एकदम एडल्ट के जैसे वो रिजेंबल करेगा, उसको विविपेरस कहते बच्चे। लेकिन आप मुर्गी को देखें, मुर्गी बड़ी मुर्गी को देखें, मुर्गी के बच्चे मतलब अंडा को देखें। अंडा मुर्गी दोनों में अलग अलग चीज़ें बच्चे। मुर्गी अंडा देती है, अंडा फिर से चूजा निकलता है, तो उसको विविपेरस कहते हैं। जो भी अंडा देता है, एग लेइंग एनिमल्स को क्या कहते हैं बच्चे? ओविपेरस कहते हैं। और जो डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं उसको विविपेरस कहते हैं। ध्यान रखेंगे। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है, इसमें क्या क्या है? तो सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन, जैसे जिसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोजेनेसिस, डेट इज स्पर्म इन मेल। गैमेट कौन कौन है? मेल में स्पर्म गैमेट है और फीमेल में ओवम। मेल में स्पर्म गैमेट है, फीमेल में ओवम गैमेट है, पहली घटना है। दूसरी घटना, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट, जिसको इंसेमिनेशन कहते हैं। जो स्पर्म है, मेल का स्पर्म फीमेल के जेनेटल ट्रैक्ट, वैजाना में या सर्विक्स में या यूट्रस तक जाना चाहिए, फैलोपियन ट्यूब तक जाना चाहिए, उसको क्या कहेंगे? इंसेमिनेशन, मतलब मेल गैमेट का ट्रांसफर। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फर्टिलाइजेशन। जब मेल गैमेट भी पहुंच गया, स्पर्म पहुंच गया, फीमेल का ओवम पहुंच जाएगा, तो दोनों में फ्यूजन होगा, उसको क्या कहेंगे बच्चे? फर्टिलाइजेशन। उससे क्या का लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, जायगोट बनेगा, सिंगल सेल जायगोट बनेगा। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जायगोट बनने के बाद क्लीवेज स्टार्ट होगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, और वो
अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल इम्प्लांटेशन, फिर यूटेरस के वॉल से जाके वो ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहेंगे। तो ये सब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, ये सारी घटनाएं होंगे रिप्रोडक्टिव साइकिल में जब रिप्रोडक्शन हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। तो इसी को पूरे चैप्टर में हम यही सब पढ़ेंगे। सबसे पहले गैमिट बनवाएंगे, फिर गैमिट का फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, फिर ब्लास्टोसिस्ट होगा, फिर अंत में पार्चुरेशन होगा, ये सब देखेंगे। इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, जिसको गेस्टिगेशन कहेंगे। गेस्टिगेशन पीरियड मतलब जब एम्ब्रॉय डेवलप करता है माँ के वॉम्ब में, मदर के वॉम्ब में। एंड डिलीवरी ऑफ द बॉबी पार्चुरेशन, फिर बच्चे का जो डिलीवरी होगा उसको पार्चुरेशन कहेंगे। ये सारी घटनाएं हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे। यू हैव लर्नड दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। हम सभी जानते हैं कि ये सारे जो रिप्रोडक्टिव इवेंट हम लोग देखे हैं, गैमेटोजेनेसिस देखे हैं, ट्रांसफ़र देखे हैं, इंसेमिनेशन का प्रोसेस देखिएगा, फर्टिलाइजेशन देखिएगा, ज़ायगोट का फॉर्मेशन, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, ये सब कब होगा बच्चे? प्यूबर्टी स्टेज में। प्यूबर्टी मतलब जब 17-18 से ऊपर हो जाएंगे उस एज को प्यूबर्टी कहते हैं। मतलब आप टीन एज से बाहर निकल गए ना, तब प्यूबर्टी होता है। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन मेल एंड इन द फीमेल। ये लाइन कह रहा है कि जो मेल के अंदर और फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव इवेंट है ना, उसमें बहुत सारा अंतर है, दोनों अलग अलग प्रकार से होता है। फॉर एग्जांपल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन। जैसे जो मैन है, आदमी, पुरुष के अंदर जो स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रक्रिया होता है ना बच्चे, स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस ओल्ड मैन में, बूढ़े आदमी में, मतलब आदमी अगर बहुत ज़्यादा एज हो गया ना, फिर भी स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज होता है बच्चे। ऐसा कह सकते हैं कि लास्ट टाइम तक, जब तक आदमी मृत्युशैया पर ना पहुंच जाए तब तक उसमें स्पर्म बनते रहता है। मृत्युशैया मतलब जब तक उसकी डेथ ना हो जाए तब तक स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस होती रहती है। लेकिन बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजन वीमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर। लेकिन फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन 50 ईयर के अंदर ही मतलब सीज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए क्या जाता है, कहा जाता है घोड़ा और आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता है बच्चे, ठीक है। इसलिए पहले के समय में जो राजा महाराजा थे, जब तक मृत्युशैया अपने पहुंच जाते थे, कोई जो अय्याश था वो अंतिम समय तक खूब शादियां करता था बच्चे, ठीक है। यही कारण था कि घोड़ा और जो आदमी है कभी बूढ़ा नहीं होता था, उसका ये भी एक कारण हो सकता है। लेटेस्ट एग्जामिन डैट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। आइए देखते हैं मेल और जो फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है सबको देखते हैं, ठीक है। पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, फिर गैमेटोजेनेसिस देखेंगे। ये एकदम सीरियल वाइज पढ़ेंगे बच्चे, पूरा पर अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा है सब बताएंगे। आगे देखिए, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कहाँ लोकेटेड है, तो पेल्विस रीजन। पेल्विस मतलब रीजन मतलब जो दोनों थाई, जो अपर थाई है, थाई के ऊपर वाले भाग में जो बीच का रीजन है उसको पेल्विस रीजन कहते हैं। इट इंक्लूड्स, वहाँ पर क्या क्या है, तो एक पेयर टेस्टिस कितना है, एक पेयर मतलब एक जोड़ा, अलॉन्ग विथ एसेसरी डक्ट। इसके अलावा जो एसेसरी डक्ट मतलब सहायक करने वाले डक्ट है, कुछ ग्लैंड है, और एक्सटर्नल जेनिटिलिया, एक एक्सटर्नल जेनिटिलिया है जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में मदद करता है। आगे देखिए बच्चे, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि टेस्टिस कहाँ सिचुएटेड होता है, तो एब्डोमिनल कैविटी, जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है उसके बाहर सिचुएटेड होता है टेस्टिस, जिसको क्या कहते हैं, स्क्रोटम। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को स्क्रोटम कहते हैं। टेस्टिस जिस बैग लाइक स्ट्रक्चर में सिचुएटेड है, बंद है, उसको क्या कहते हैं बच्चे, स्क्रोटम। ध्यान रखिएगा, स्क्रोटम से क्वेश्चन बनता है। द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 से 2.5 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जो स्क्रोटम है मतलब जो टेस्टिस है, स्क्रोटम के अंदर ही क्यों है, क्वेश्चन आ सकता है, हमारे बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्यों नहीं रहा, तो स्पर्म फॉर्मेशन, जो स्पर्म फॉर्मेशन है उसको टेम्परेचर, जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसको स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस उसको कम टेम्परेचर चाहिए। तो अगर बॉडी के अंदर होता तो मिल नहीं पाता, क्योंकि हमारे बॉडी का अंदर जो है सभी जगह का टेम्परेचर लगभग सेम है, तो इसलिए उसको स्क्रोटम के अंदर बाहर में दिया है पेल्विक रीजन में, ताकि टेम्परेचर वो खुद का मेंटेन कर सके। तो ये क्वेश्चन आता है कि कितना डिग्री सेल्सियस कम रहता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर स्क्रोटम का कम होता है, ये ध्यान रखिएगा। द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना जरूरी है। कोई किताब 3 डिग्री सेल्सियस भी लिखता है, तो बच्चे तो 2 से 3, आप 2 से 3 के बीच में जो भी ऑप्शन आ जाए नियरेस्ट
आप उसको मार सकते हैं। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, टेस्टिस का शेप पूछ सकता है कि एडल्ट में टेस्टिस का शेप कैसा होता है, तो ओवल, राउंड नहीं, ओवल। ओवल सेल जानते हैं ना बच्चे, ओवल शेप होता है। अंडा जिससे शेप का होता है उसको ओवल कहते हैं। अंडा सर्कुलर नहीं होता, राउंड नहीं होता, ओवल शेप होता है, ध्यान रखिएगा। विद लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ अबाउट 2 से 3 सेंटीमीटर। ये लेंथ और विड्थ नहीं पूछता है, आप इसको मतलब हल्का पढ़ने के भी उससे देख सकते हैं कि टेस्टिस का जो लेंथ है 4 से 5 सेंटीमीटर के आसपास और विड्थ जो है 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास होता है। लेकिन शेप ध्यान रखिएगा बच्चे, ओवल शेप, ओवल को राउंड कर सकता है। अब पूछेगा कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, ये फिगर से उसका मतलब लेंथ और विड्थ से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, हाँ टेस्टिस जो है, टेस्टिस एक डेंस कवरिंग से कवर्ड होता है, उसका नाम नहीं दिया है बच्चे, लेकिन ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि टेस्टिस जो होता है डेंस कवरिंग से कवर्ड रहता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं टूनिका एल्बुगिनिया। आराम से लिखिए आप, टूनिका, 1 मिनट हम साइड में लिख देते हैं, टूनिका, ये लिख लीजिएगा आप, टूनिका एल्बुगिनिया, एल्बुगिनिया, ये वहीं पर बच्चे एरो देके लिख दीजिएगा, टूनिका एल्बुगिनिया। ये क्या है, तो ये एक वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है बच्चे। टूनिका एल्बुगिनिया एक वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो कि टेस्टिस को चारों बगल से कवर किए हुए रहता है। ओके, ये क्वेश्चन पीछे पूछा हुआ है एक बार एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, जो डेंस कवरिंग है किसका, WFCT, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एक डेंस कवरिंग है जिसको टूनिका एल्बुगिनिया कहते हैं। आगे देखते हैं। इच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। प्रत्येक टेस्टिस, कितना टेस्टिस हमारे पास बच्चे, 2 टेस्टिस है, एक जोड़ा मतलब 2 टेस्टिस है। प्रत्येक टेस्टिस में, एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट है जिसको क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये ध्यान रखिएगा, ये अंडरलाइन कर लीजिए लाइन, जहाँ जहाँ हम अंडरलाइन कर रहे हैं बच्चे आपको भी अंडरलाइन करना है, थोड़ा डीपली अंडरलाइन करें कि बार बार उसको आप रिविजन करें, ठीक है। इस टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन आ जाएगा, पूछेगा कि कौन इनकरेक्ट है कौन करेक्ट है। 250 कंपार्टमेंट को वो 240 कर सकता है, 200 कर सकता है, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, 250 वाला ही करेक्ट होगा। ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली क्वालिटी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। प्रत्येक लोब्यूल में क्या होता है, तो 1 to 3, 1 से 3, प्रत्येक लोब्यूल में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है बच्चे। प्रत्येक लोब्यूल में 1 से 3, किसी में 1 भी हो सकता है, किसी में 2 भी हो सकता है, किसी में 3, 1 से 3 के बीच में हो सकता है। हाईली क्वाइल्ड, बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है बच्चे, स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है। इस लाइन को भी अच्छे से अंडरलाइन कीजिएगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म बनता है। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 types ऑफ सेल्स कॉल्ड मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, जो प्रत्येक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है उसको वो लाइन रहता है, मतलब कवर रहता है, 2 प्रकार के सेल से कवर्ड रहता है। एक को कहते हैं मेल जर्म सेल, जिसको स्पर्मेटोगोनिया, जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, और दूसरा क्या है, सर्टोली सेल्स। ओके, सर्टोली सेल नरिश करता है, जो स्पर्म बनेगा उसको बच्चे नरिशमेंट मतलब न्यूट्रिशन भी चाहिए, तो कौन न्यूट्रिशन देगा, नरिश कौन करेगा, तो यही सर्टोली सेल। ओके, प्रत्येक लाइन को अंडरलाइन करते जाए बच्चे, जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं। द मेल जर्म सेल अंडरगो म्यूटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन। जो मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया में हम देखे 2 प्रकार का सेल में, स्पर्मेटोगोनिया 1 प्रकार का सेल देखे थे, तो उसमें जो मेल जर्म सेल होता है उसके अंदर क्या होता है, म्यूटिक डिवीजन मतलब म्योसिस होता है, और वही फाइनली स्पर्म फॉर्मेशन करता है। वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन, सर्टोली सेल के बारे में बताए थे, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जर्म सेल को, वही जो मेल जर्म सेल है स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन देता है कौन, सर्टोली सेल। द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देखे थे, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर का जो रीजन है, क्षेत्र है, उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, इंटरस्टिशियल स्पेस। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इनकरेक्ट है कि करेक्ट है। द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, तो आपको करेक्ट करना है, ठीक है। वहाँ भी क्या है, कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल, उसके अंदर छोटा छोटा ब्लड वेसल्स है, एंड इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल, और बीच बीच में इंटरस्टिशियल सेल जिसको लेडिक सेल भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स को लेडिक सेल भी कहते हैं, इसको भी अंडरलाइन कीजिए, इंटरस्टिशियल सेल को लेडिक सेल। ये पूछ सकता है लेडिक सेल का, और को लेडिक सेल इज ऑल्सो नोन एज तो इंटरस्टिशियल सेल। लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन।
जो लेडिक सेल है वो सिंथेसाइज करता है। लेडिक सेल क्या सिंथेसाइज करता है बच्चे? सिंथेसाइज भी करता है और सीक्रेट भी करता है। सिंथेसाइज मतलब बनाता है और बाद में बना के उसको सीक्रेट करता है। हार्मोन, एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको कहते हैं एंड्रोजन। ठीक है, वही एंड्रोजन क्या है बच्चे? वही एंड्रोजन एक ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन है। एंड्रोजन इज ए ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन जिसके अंदर मेनली टेस्टोस्टेरोन आता है। कौन आता है बच्चे? टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन आर ए ग्रुप ऑफ मेल जर्म सेल, ठीक है बच्चे, जिसके अंदर मेनली टेस्टोस्टेरोन आता है। तो लेडिक सेल से आप ध्यान रख सकते हो वो टेस्टोस्टेरोन भी बनाता है। इसके अलावा अदर इम्यूनोलॉजिकली कम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। इसके अलावा जो यहाँ पर कुछ इम्यूनोलॉजिकल मतलब एंटीबॉडीज प्रकार का सेल भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है। एक बार टेस्टिस का फिगर देख लेते हैं। देखिए बच्चे, ये यूरेटर है। यूरेटर कहाँ से आता है? तो किडनी से आता है यूरेटर। इधर भी यूरेटर है, ये भी यूरेटर है, किडनी से आता है ये वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस। ये एपिडिडामिस है। एकदम सीरीज बताएंगे, सीक्वेंस बताएंगे कि ग्रेटी टेस्टिस, एपिडिडामिस, वास डिफरेंस, इसका सीरीज किस प्रकार से कौन कहाँ है सब बताएंगे बच्चे। ट्रिक के साथ आपको आसानी से याद आ जाएगा, बस आप कंटिन्यूस करके पूरा वीडियो देखते रहें। वाजा फ्रेंसिया है, रेटे टेस्टिस है, सबका फिगर देख लीजिए। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। ये यूरिनरी ब्लाडर, ये क्या है बच्चे? यूरिनरी ब्लाडर, जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है। ये सेमिनल वेसिकल, ये क्या है बच्चे? ये सेमिनल वेसिकल है। ये प्रोस्टेट है, ये पॉइंटेड जो हम दिखा रहे हैं ये क्या है? तो प्रोस्टेट है। बल्बो यूरेथ्रल, ये जो दो दो हल्का हल्का बल्ब की तरह दिख रहा है ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। और ये यूरेथ्रा है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूरेथ्रा किस किस का पासेज करता है? तो यूरिन और सीमेन दोनों का, क्योंकि देखिए ये यूरेथ्रा है, यहीं से यूरिन भी आएगा, यहीं से स्पर्म भी जाएगा। और ये है टेस्टिस आपका, यही ओवल शेप है बच्चे, ये राउंड नहीं है, क्या है? तो ओवल है। ठीक है, ये ऊपर का जो स्किन होता है पेनिस के ऊपर, इसको क्या कहते हैं? फोर स्किन। ये इसी ऑर्गन को पेनिस कहते हैं। ये है ग्लांस पेनिस, इस एरिया को क्या कहते हैं? ग्लांस पेनिस। ये हल्का ऊपर वाला जो थोड़ा इनलार्ज होता है उसको ग्लांस पेनिस कहते हैं। ऊपर जो स्किन इसको फोर स्किन कहते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिए बच्चे, द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड, जो मेल सेक्स एसेसरी डक्ट है, डक्ट जो अभी देखेंगे, रेटे टेस्टिस, वाजा फ्रेंसिया, एपिडिडामिस, ये सब एसेसरी डक्ट है बच्चे। उसमें क्या क्या है? तो रेटे टेस्टिस है, वाजा फ्रेंसिया है, एपिडिडामिस है, वाज डिफरेंस। ओके, सबका सीक्वेंस बता देंगे एकदम ट्रिक के साथ। चैलेंज देते हैं, कभी नहीं भूलिएगा बच्चे। ये सीक्वेंस आता है, क्वेश्चन आता है कि बताइए रेटे टेस्टिस के बाद कौन आता है, उसके बाद कौन होता है, उसके बाद कौन आता है, या आपको दे देगा रेटे टेस्टिस, वाजा फ्रेंसिया, एपिडिडामिस, सेमिनल वेसिकल, कौन कहाँ पर है, कौन किसके आगे कौन किसके पीछे है बच्चे। एकदम ट्रिक के साथ बताएंगे, आप बस देखते जाइए, नहीं भूलिएगा कभी। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वाजा फ्रेंसिया। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस, अंडरलाइन कीजिए इस लाइन को बच्चे। द सेमनीफेरस, सॉरी एक मिनट, द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वाजा फ्रेंसिया थ्रू द रेटे टेस्टिस। जो टेस्टिस का जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है वो कहाँ ओपन होता है? वाजा फ्रेंसिया में। किस होके? रेटे टेस्टिस को होकर। पहले मतलब रेटे टेस्टिस है, फिर वाजा फ्रेंसिया है। आपको बताते हैं, द वाजा फ्रेंसिया लीव द टेस्टिस। टेस्टिस को कौन छोड़ता है? तो वाजा फ्रेंसिया। टेस्टिस को कौन छोड़ता है बच्चे? तो वाजा फ्रेंसिया। ध्यान रखिएगा, द वाजा फ्रेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडामिस। और कहाँ खुलता है? एपिडिडामिस में, लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ईच टेस्टिस। टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस में। इसी पोस्टीरियर सरफेस को क्वेश्चन में एंटीरियर कर देगा, तो आपको ध्यान रखना चाहिए पोस्टीरियर सर्फेस, टेस्टिस के पोस्टीरियर सर्फेस में लोकेटेड होता है। द एपिडिडामिस लीड्स टू वास डिफरेंस। फिर एपिडिडामिस के बाद वास डिफरेंस आता है, दैट असेंड टू द एब्डोमिनल एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। जो असेंड मतलब चढ़ता है। देखिए बच्चे, इस वास डिफरेंस के बारे में बोल रहा है। ये वास डिफरेंस है ऊपर की तरफ, देखिए यूरेटर्स में हल्का लूप करता है, भीतर की तरफ ये पीछे से जाता है, पीछे की तरफ, इसी को कहते हैं असेंड और लूप। असेंड करता है और पीछे की तरफ लूप बना के वो सेमिनल वेसिकल के अंदर ये जाके खुलता है। यहाँ पर कौन? वास डिफरेंस। कहाँ थे हम? द एपिडिडामिस लीड्स टू द वास डिफरेंस दैट असेंड टू द एब्डोमिनल लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक लूप बनाता है। इट रिसीव डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल से भीतर ये डक्ट बनाता है, सॉरी एक वेसल से डक्ट रिसीव करता है और यूरेथ्रा में जाके इंटू यूरेथ्रा एज द इजाकुलेटरी डक्ट। और यूरेथ्रा में दोनों ओपन हो जाता है, सेमिनल वेसिकल और ये दोनों, ठीक है, जो इजाकुलेटरी डक्ट बनाता है।
दीज डक्ट स्टोर, यही डक्ट स्टोर करता है एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म, स्टोर भी करता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है स्पर्म का फ्रॉम द टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा, टेस्टिस से यूरेथ्रा के बाहर तक। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लाडर, यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट होता था, यूरिनरी ब्लाडर से, एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस, और यूरेथ्रा बाहर तक मतलब पेनिस के बाहर तक जाता है, इसको यूरेथ्रल मीटस कहते हैं बच्चे। ओके, अब आपको हम वो ट्रिक बता देते हैं जिसका आप सभी को इंतजार है कि कौन सबसे पहले क्या होता है। देखिए बच्चे, टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हम लोग देखे थे, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, एसटी मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल सबसे पहले होगा। फिर क्वेश्चन था रेटे टेस्टिस लीव द टेस्ट, सॉरी वाजा डिफरेंशिया लीव द टेस्टिस, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद है रेटे टेस्टिस। कौन है बच्चे, रेटे टेस्टिस। आप आराम से पूरा फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये है रेटे टेस्टिस। मतलब सबसे पहले टेस्टिस के अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है वो ओपन होता है रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस बच्चे ये टेस्टिस के अंदर ही है, ये भी टेस्टिस के अंदर ही, दोनों चीज़। आप जो क्वेश्चन देखे थे वाजा एफरेंस लीव द टेस्टिस, तो वाजा एफरेंस टेस्टिस के बाहर है, तो वी वाजा एफरेंसिया हो गया ये बच्चे, वी ई, इसको याद रखिए। वाजा एफरेंसिया के बाद आएगा एपिडिडामिस, कौन आएगा, एपिडिडामिस, वाजा एफरेंसिया एपिडिडामिस में खोलता है, तो ये सब टेस्टिस के बाहर ही हुआ। बस ये दोनों सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स और रेटे टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर रहा, वाजा एफरेंसिया टेस्टिस के बाहर, एपिडिडामिस बाहर, और एपिडिडामिस कहाँ खुलता है बच्चे, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। ओके, तो ये एक मिनट आप लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, फिर रेटे टेस्टिस, वाजा एफरेंसिया, फिर एपिडिडामिस, फिर वास डिफरेंस। ट्रिक कैसे याद रखेंगे बच्चे, RVEV कभी भी आ जाए आप इस ट्रिक को पहले ऊपर लिख दीजिए और आराम से इसके अनुसार सजा दीजिए। RVEV, आर हो गया आपका रेटे टेस्टिस, वी वाजा एफरेंसिया, ये वी पहला वाला वी है वाजा एफरेंसिया, उलन याद रहेगा आपको, तो कभी दिक्कत नहीं होगा कि वाजा एफरेंसिया लीव द टेस्टिस, वाजा एफरेंसिया लीव द टेस्टिस मतलब वाजा एफरेंसिया पहले होगा। और वास डिफरेंस फिगर से भी, अगर फिगर को अच्छे से तरह से देख लेते, जो ऊपर वाला फिगर है अच्छी तरह से देख लेते बच्चे, अपने पता चल जाएगा कि वास डिफरेंस कहाँ पे है। तो RVEV में रेटे टेस्टिस, वाजा एफरेंसिया, ई फॉर एपिडिडामिस, क्या है एपिडिडामिस, और वी फॉर वास डिफरेंस, ये वी क्या है आपका वास डिफरेंस। ओके, आर से है रेटे टेस्टिस, वी से वाजा एफरेंसिया, ई से एपिडिडामिस, और वी से वास डिफरेंस। और रेटे टेस्टिस से पहले क्या था बच्चे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स तो सभी बच्चों को याद रहता है, क्योंकि हम लोग देखे थे पहला इलान था कि इस टेस्टिस है 250 कंपार्टमेंट, ठीक है, वो देखे थे टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते थे, प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल से 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये लाइन देखे थे ना ऊपर कि प्रत्येक टेस्टिकुलर लेबल्स में है 1 से 3 हाईली क्वालिटी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, तो टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स तो सबसे पहले हो जाएगा बच्चे। और RVEV याद रखें ट्रिक, RVEV, हमको कभी कन्फ्यूजन होता है तो सीधे पहले RVEV लिखते हैं, उसके अलावा क्वेश्चन सजा देते हैं। आपको किसी भी प्रकार का ऐसा क्वेश्चन हो बच्चे बना के देकर, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखे, ट्रिक हमेशा काम करता है बच्चे, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, पहला भी आपका है वाजा एफरेंसिया, ये कहाँ से याद रखेगा, तो आपको लाइन या ये लाइन आपको याद होना चाहिए बच्चे कि वाजा एफरेंसिया लीव द टेस्टिस, वाजा एफरेंसिया लीव द टेस्टिस। क्वेश्चन पूछता है कि टेस्टिस को कौन छोड़ता है, जो टेस्टिस ओवल शेप था उसको बाहरी भाग में क्या है सबसे पहले, तो बाहरी भाग में सबसे पहले वाजा एफरेंसिया, ना कि वाज डिफरेंस। ओके, देख लीजिए बच्चे, एक बार फिगर भी देख लीजिए। देखिए ये जो वाजा एफरेंसिया है यहाँ पर है, कहाँ पर बच्चे, यहाँ पर है, और ये आपका टेस्टिस है। ओके, तो देखिए ये टेस्टिस है, ये वाजा एफरेंसिया है। देखिए एपिडर्मिस तो बिल्कुल बाहर है, रेटे टेस्टिस, ये है रेटे टेस्टिस, ये अंदर में, ये रेटे टेस्टिस अंदर में बच्चे। ओके, ये सब टेस्टिकुलर लेवल्स है, और वाज डिफरेंस आपका ये है बच्चे, ये है वाज डिफरेंस। तो आराम से RVEV 3 से 4 बार स्ट्रिक को लिख लीजिए, और 3 से 4 बार इसका फुल फॉर्म लिख दीजिए, रेटे टेस्टिस, वाजा एफरेंसिया, एपिडर्मिस, वाज डिफरेंस। कभी गलती नहीं होगा, कभी गलती नहीं होगा बच्चे। ओके, तो ये ट्रिक था RVEV से, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चे। आगे देखते हैं, ये फिगर थोड़ा देख लीजिए, ये इंटरस्टिशियल सेल, ये जो है इंटरस्टिशियल सेल है, इंटरस्टिशियल सेल मतलब जो बाहर था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के। ये स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया को दिखा रहा है, और स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ मतलब जो स्पर्म है। ओके, इस फिगर से बहुत कम क्वेश्चन आया, और ये है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या बता करते हैं बच्चे, नरिश करता है, स्पर्म को नरिश करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फिर देखिए द पेनिस इज द, आप पेनिस के बारे में बता रहे हैं, पेनिस अभी जानते हैं, द पेनिस द मेल एक्सटर्नल जेनिटेरिया, पेनिस क्या, तो जो मेल का
मेन एक्सटर्नल जेनिटेलिया है जो बाहर से दिखता है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, ये एक विशेष प्रकार का टिश्यू से बना होता है जो इसको इरेक्शन मतलब स्ट्रेथनिंग में मदद करता है। इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, ताकि इंसेमिनेशन आसानी से अच्छे से हो पाए। ओके बच्चे। द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस, पेनिस का जो इनलार्ज एंड थोड़ा उभरा हुआ पार्ट है उसको क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस कहते हैं बच्चे। इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन, एक स्किन से कवर्ड होता है जिसको फोर स्किन कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है, ग्लांस पेनिस फोर स्किन से क्वेश्चन आएगा बच्चे। ग्लांस पेनिस क्या है, तो इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस, ग्लांस पेनिस याद रखिएगा, इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस डायरेक्ट लाइन रहेगा, और फोर स्किन लूज स्किन, जो लूज फोल्ड है उसको फोर स्किन कहते हैं। द मेल एसेसरी ग्लैंड, ये लोग हम लोग RV EV जो देखे थे, रेटे टेस्टिस वाजा एफरेंस एपिडेमिस वाज डिफरेंस, वो सब क्या देखे थे, एसेसरी डक्ट। और देखेंगे अब एसेसरी ग्लैंड। द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, इसके अंदर पेयर्ड मतलब एक जोड़ा, बच्चे ध्यान रखिएगा, पेयर्ड है मतलब एक जोड़ा सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल कितना है, एक जोड़ा। आराम से देख लीजिए सेमिनल वेसिकल को अच्छे से, सेमिनल वेसिकल का फिगर मतलब ये फिगर को आप अच्छे से देखिए, एक दो बार अगर आप कॉपी में बना लें तो सबका फिगर आपको याद रहेगा कि ये जो शेप है देखने में कैसा था, इसका नाम क्या होगा। ये है आपका सेमिनल वेसिकल बच्चे, देखिए ये लीफ के आकार का जो दिख रहा है ये है सेमिनल वेसिकल। कितना है, एक पेयर है बच्चे, सेमिनल वेसिकल कितना है, एक पेयर है, एक जोड़ा है, ध्यान रखिएगा, इसलिए पेयर्ड लिखा है। कहीं कहीं पर जो क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट दे देगा कि एक नहीं, एक पेयर। नेक्स्ट, प्रोस्टेट कितना है, एक ही प्रोस्टेट है, एक, ओनली एक, जोड़ा नहीं, एक। एंड पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, अब बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कितना है, एक जोड़ा। तो एक जोड़ा कौन कौन है बच्चे, सेमिनल वेसिकल एक जोड़ा है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एक जोड़ा है, प्रोस्टेट एक ही है। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा, इन सारे ग्लैंड का जो सिक्रीशन क्या क्या बनाता है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का क्या क्या सिक्रीशन क्या बनाता है बच्चे, सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा क्या है, स्पर्म को कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, कोई इसको मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, कोई इसको एनर्जी को मतलब कांस्टेंट करके रखता है ताकि वो एनर्जी लॉस्ट नहीं करे। स्पर्म सारा का सारा एनर्जी इधर ही अब अपना लॉस्ट कर देगा तो फिर वो ऊपर वेजाना से ऊपर कैसे जा पाएगा फ्लैपिंग ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के लिए। तो यही सब ये जो ग्लैंड है उसको सेमिनल प्लाज्मा बना के उसको स्टोर करके रखता है। विच इज़ रिच इन फ्रक्टोज, फ्रक्टोज को हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर सेमिनल प्लाज्मा में ऑप्शन दे दे कि सेमिनल प्लाज्मा में कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, कौन कौन सा मटेरियल होता है, तो जिस ऑप्शन में फ्रक्टोज हो बच्चे, ये पहचानने का तरीका है, जिस भी ऑप्शन में फ्रक्टोज हो उसको आप टिक मार दे। अगर चार में से किसी एक में ये फ्रक्टोज है तो, और कॉमन हो या नहीं हो और आपको पता हो ना हो, फ्रक्टोज वाले ऑप्शन को आप टिक मार दे, सही मार दे। फ्रक्टोज इंपॉर्टेंट है, फ्रक्टोज है, कैल्शियम है, सर्टेन एंजाइम है, कुछ एंजाइम भी होता है। द सिक्रेशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रेशन क्या करता है, ऑल्सो हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, पेनिस के लुब्रिकेशन में, लुब्रिकेशन मतलब क्या, ऑयली करने में मदद करता है। ओके, ताकि सेक्सुअल एक्टिविटी जो क्वार्टर्स के समय किसी प्रकार का फ्रिक्शन ना हो और मतलब सब चीज़ ठीक ठाक रहे, लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस में मदद करता है। ओके बच्चे, जैसे सेमिनल वेसिकल के सिक्रेशन में आप लिख सकते हैं वो क्या क्या मतलब सिक्रेट करता है, प्रोटीन सिक्रेट करता है, एंजाइम सिक्रेट करता है, न्यूट्रिएंट्स, और फ्रक्टोज सेमिनल वेसिकल ये सब सिक्रेट करता है। फ्रक्टोज कौन सिक्रेट करता है बच्चे, सेमिनल वेसिकल। आप हो सकता है तो अलग में लिख ले, ये सेमिनल वेसिकल है ना, इसमें सर्टेन एंजाइम लिख दे, प्रोटीन लिख दे, न्यूट्रिएंट्स लिख दे और फ्रक्टोज लिख दे। ओके, फिर प्रोस्टेट में आप लिख दें, प्रोस्टेट जो सिक्रेशन करता है अल्कलाइन फ्लूइड, क्या करता है बच्चे, अल्कलाइन फ्लूइड, ताकि जो है स्पर्म डेथ न हो, एसिडिक फ्लूइड ना बने, अल्कलाइन नेचर बना रहे। ठीक है, अल्कलाइन फ्लूइड इसमें आप लिख सकते हैं। और बल्बो यूरेथ्रल में याद रखें लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, पेनिस को लुब्रिकेशन में मदद करता है। ओके बच्चे, ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पूरा देख लिए, ये भी बता दी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, स्क्रोटम आप अच्छे से ध्यान रखिए। RV-EV ट्रिक बताए हैं, ये ट्रिक को ध्यान रखिए, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है बच्चे एक दो बार। ये फिगर को हो सकता है तो आप कॉपी में एक दो बार बना ले, सारा का सारा फिगर पता रहेगा, कहाँ बल्बो यूरेथ्रल है, कहाँ प्रोस्टेट है, कहाँ सेमिनल वेसिकल है, ये सब आपको अच्छे से ध्यान रहेगा। ठीक है बच्चे, ये भी फिगर एक बार, इजैकुलेटरी डक्ट, रेक्टम, एनस, पेनिस है, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट, वास डिफरेंस, यूरिनरी ब्लैडर, सेमिनल वेसिकल, यूरेटर, अच्छे से एक बार बना ले, रफ में ही बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको एक प्रकार से मेमोराइज रहे।
वीडियो को अच्छे से 2-3 बार सुनिए बच्चे, 2-3 बार सुनिएगा, आपको लगभग सारा का सारा लाइन और आया खुद से। उसके बाद एनसीईआरटी का लाइन पढ़ के देखें, आपको बहुत सारा लाइन समझ में आ जाएगा। जहाँ जहाँ हम अंडरलाइन करने के लिए बोले हैं वहाँ आप अंडरलाइन कर दें। एक भी क्वेश्चन आपका नीट के लेवल में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल में नहीं छूटेगा बच्चे। जो क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी के भीतर से आता है, और कुछ जो क्वेश्चन कभी कभार 1-2 क्वेश्चन अगर बाहर आता है तो आपसे नहीं बनेगा तो किसी से भी नहीं बनेगा बच्चे, ये आप ध्यान रखिए। क्योंकि जो हाई लेवल का क्वेश्चन आता है सारे बच्चे उसको छोड़ के आते हैं, सब एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी को कोशिश करें 10 डिजिट फिगर में, 10 से ज़्यादा बार अगर पढ़ लिए तो विश्वास मानिए, फेथ रखिए एकदम, कभी कोई क्वेश्चन आप जिस भी चैप्टर का 10 से 12 बार पढ़ लिए, आप 10 से 12 बार कोई भी चैप्टर 11th या 12th का अगर अच्छे से आप पढ़ लिए हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन अगर उस टॉपिक से आ जाए नहीं छूटेगा, ये मेरा चैलेंज है। ओके बच्चे, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े हैं, कल फीमेल पढ़ेंगे और एक सीरीज चलती रहेगा, डेली आपकी वीडियो अपलोड करेंगे हम। आप अपना इस पर प्यार दिखाते रहें। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो सकता है हमसे कोई कहीं मिस्टेक हो गया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट आप अपना राय दें, हम आगे कोशिश करेंगे उसको सुधारें। कुछ सुझाव हो वो भी दे सकते हैं बच्चे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन दबा दें और लाइक भी कर दें वीडियो को। ओके, धन्यवाद बच्चे, पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।